हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं आजकल डायग्राम बेस्ड चीज़ें और उसी में आज हम देखेंगे एक बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम में पूरे का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ रहा है आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन पार्ट ले रहा है और उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे है हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम पूरा। यहाँ पे आपको दिख रही है अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और फर्दर यूरेथ्रा। ये हमारा बेसिक जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो है। अब यहाँ पे आपको रीनल वेन दिख रही है, रीनल आर्टरी दिख रही है, बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें लेबल की गई हैं। आपको हमको एक्चुअली जो डीप में स्टडी करनी है वो है किडनी और नेफ्रॉन। इसके डायग्राम्स आगे बने हुए हैं, हम इनको अभी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है आपकी और भी 2-3 चीजों को बता रही है। जैसे कि किडनी की बात करें, अगर लेंथ जो किडनी की होती है आपकी, ठीक है, लेंथ होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर। आपकी विड्थ की अगर हम बात करें, ये होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी कि जो विड्थ है वो होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी कि हालांकि छोटी सी किडनी है बट बहुत काम की है। तो ये दोनों किडनीज के बारे में। यहाँ पे जो आपको ये सर्कल सा दिख रहा है, ये मैंने सर्कल इसलिए बनाया है कि ये नॉच होती है, इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम में आपकी सारी आर्टरीज, वेन्स, यूरेटर्स, आने जाने का रास्ता समझ लीजिए हाइलम को। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपकी इंफीरियर वेना कावा, ये है डॉर्सल एओर्टा, ये काम करेंगी ब्लड का आने का जाने का। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, आपकी ये दोनों किडनीज मैं बता चुकी हूँ, और ये नीचे यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे किडनी को प्रॉपरली स्टडी करने में। किडनी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम एक एक लेबलिंग जो है वो करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, थिकनेस कितनी है 5 to 7 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ, और जो थिकनेस है वो है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इतने में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आपको एक एक स्ट्रक्चर हम दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका रीनल कैप्सूल, जो एक तरीके से आउटिंग जो है ये समझ लीजिए बहुत टफ होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये है आपका रीनल कैप्सूल, उसके अंदर ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये है आपका कॉर्टेक्स। किडनी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका कॉर्टेक्स और एक आपका मेडुलरी रीजन। ठीक है, ये जो मेडुलरी रीजन है इसमें पिरामिड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे देखेंगे क्यों। यहाँ पे ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसको हम कहते हैं कैलेक्स। साथ ही ये जो बीच में स्ट्रक्चर है ये है आपका रीनल पेल्विस। ये आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये यूरेटर। ये हाइलम एरिया है जो आपका मैग्नीफाई किया गया है। तो हमने क्या देखा था, वहां पे रीनल आर्टरी पास ऑन हो रही है, रीनल वेन हो रही है एंड लास्टली यूरेटर्स भी हो रहे हैं। सो दिस इज द हाइलम एरिया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पिरामिड्स की, पिरामिड्स में आपको दिख रहा है ये जगह खाली है, ये कॉलमिनार जो है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी, राइट ना। यहाँ पे हम अगर देखें, यूरेटर में आपको बता चुकी हूँ, रीनल पेल्विस एरिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस किडनी में एक्सप्लेन करूँ, पहले तो समझ लीजिए ये है आपका कैप्सूल, ये रीजन हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स अंदर की तरफ, और मेडुला, मेडुला में है आपके पिरामिड्स। पिरामिड्स के बीच की जगह को क्या कहा है हमने, रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टनी। पिरामिड्स के बीच में जो अंदर की तरफ डेंट है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज योर कैलेक्स। बीच का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका रीनल पेल्विस। ठीक है, साथ ही यहां से जो आपकी नीचे की तरफ आ रही है वो है यूरेटर, आर्टरी आ रही है, वेन जा रही है, ये है आपका एरिया हाइलम। तो इस तरीके से ये पूरा आपका किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब किडनी में फर्दर कुछ चीजें होती हैं जो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके यूरिनरी सिस्टम के, वो होता है नेफ्रॉन, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। नेफ्रॉन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शनल यूनिट है जो कि आपकी यूरिन बनाने का काम करता है। अब अगर हम बात करें, पहले तो दो चीजें समझ लीजिए। हर एक जो यहाँ पे एरिया है इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये है एफरेंट, एफरेंट एफरेंट, ये जो एरिया है, ठीक है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे लिखा है मैंने बोमेन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल मिलके आपकी बनाते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या कहेंगे उसको? माल्फिजियन बॉडी। कौन कौन बनाता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से फिल्टर होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। इसके बाद आता है आपका प्राइमरीली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी कहते हैं, ठीक है, ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है। फिर ये नीचे की तरफ डिप होता है और फिर ऊपर की तरफ उठता है, राइट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसे है, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपकी तरफ से बताऊं, ये आपका पीसीटी, देन इट डिप्स डाउन। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहेंगे? क्योंकि वो डिसेंड हो रहा है, डिसेंड होना यानी नीचे जाना। तो ये वाला जो है यहाँ पे जो है ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब। अब नीचे ये टर्न हो रहा है। आपने हेयर पिन देखी है? हेयर पिन जो बालों में लगाते हैं नीचे से इस शेप की होती है, उसी को कहते हैं हेयर पिन लूप ऑफ हेनले। साइंटिस्ट के नाम पे है लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले से फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, एंड अगेन इट इज क्लाइंबिंग अप। अब ऊपर आने को क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो असेंडिंग लिम्ब। फर्दर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगेन ये कॉइल है। अब यहाँ तक जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक की जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपकी होगी एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सब आपके आते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। यहाँ तक का एरिया आपका कॉर्टेक्स में आएगा ऊपर। लूप ऑफ हेनले डिप करता है मेडुला में। ये जो एरिया है ये आपका मेडुला में जाएगा, क्लियर? तो ये एरिया कॉर्टेक्स में, लूप ऑफ हेनले मेडुला में। फर्दर ये कहाँ जा रहा है? एक प्रॉपर चैनल में, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं अलग अलग, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है वहाँ लेके जाएंगे। ये जो आपको अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं, इनमें दूसरे नेफ्रॉन्स जुड़ते हैं, क्लियर? इसके ऊपर एक आर्टेरियल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहेंगे? वासा रेक्टा। एफरेंट एफरेंट आर्टेरियल जो है इन्हीं से रिलेटेड है, क्लियर? ये पूरा ये है आपका वासा रेक्टा जो ये बना हुआ है। अब नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के नेफ्रॉन कैसे होंगे? जो ये मैंने बताया आपको कि जो इतना पोर्शन है जो कॉर्टेक्स में होता है, उसमें ये कॉर्टेक्स में होता है, जो आपका ये लूप ऑफ हेनले है वो थोड़ा सा आपका मेडुला में डिप किया होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा, ठीक है। तो इनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डीप अंदर होता है मेडुला के, तो उनको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्लियर? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, जिसको हमने कहा नेफ्रॉन। इनके फंक्शंस कैसे होते हैं? पीसीटी क्या एब्जॉर्ब करता है, डीसीटी क्या आपका फिर से वापस आपको रीएब्जॉर्ब करता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम कभी और देखेंगे। फिलहाल ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको माइंड में रखने हैं, ताकि आप इनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकें। अब आपको क्या काम है? फटाफट इनके डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम से बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लीजिए। जितने भी यहाँ पे हैं, देखिए किडनी के बारे में क्या आएगा कि वाटर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी
आ सकता है व्हाट इज हाइवन, मेडुलरी पिरामिड क्या होता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेफ्रॉन से काफ़ी सारे आ सकते हैं। अब नेफ्रॉन्स में आपका आ सकता है कि एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियल कहाँ है, मार्फिजियन बॉडी किससे बनी है, अगेन लूप ऑफ हेनले क्या काम करता है, लूप ऑफ हेनले किसकी तरह है, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब क्या है, पीसीटी डीसीटी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन खुद ही सोचिए कि अगर आपको किसी का एग्जाम पेपर सेट करना होगा आप क्या क्या पूछेंगे। बहुत प्रॉपर लेबलिंग करिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेक श्योर कि आप एक डायग्राम्स की बुक अलग रखें ताकि लास्ट मोमेंट पे रिविजन के लिए हमेशा हेल्पफुल रहती है, बीट योर बोर्ड एग्जाम्स और बीट योर नीट। ठीक है, सो फटाफट डायग्राम्स, रीडिंग, देन डूइंग द क्वेश्चंस एंड देन चेकिंग कि आपके आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है हमें बिल्कुल श्योर होकर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर जो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के जो आपके छोटे छोटे वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट्स का एक वीडियो होगा जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके की वीडियोस आपको अगर कंटिन्यूसली चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबा लें, बिकॉज उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी कि नया वीडियो आ चुका है। ठीक है, सो फटाफट स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ एंड टेक केयर।